बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7 का हम लेसन नंबर यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे। द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन, एक दावतनामे की कहानी। आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू, सेड ग्रेस विस्टफुली। ग्रेस ने हसरत भरे लहजे में कहा, ऐसे दोस्त होना जो तुम्हें प्यार करें और तुम्हारे लिए मंसूबे बनाएं, कितनी खुशी की बात होगी। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बर्टी। मुझे यकीन है कि बर्टी तुम्हारी छुट्टियां बहुत खुशगवार गुजरेंगी। एज फॉर मी, आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर until school reopens. I saw Mr. Clarkman today and he agreed to take me. जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं स्कूल के दोबारा खुलने तक क्लार्कमैन की किताबों की दुकान पर काम करूँगी। मैं आज मिस्टर क्लार्कमैन से मिली और उन्होंने मुझे काम देने की हामी भर ली। बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड। बर्था के चेहरे पर हैरत नज़र आई। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर। उसे इल्म ना था कि छुट्टियों के हवाले से बर्था के मंसूबे क्या हैं। आई डोंट थिंक यू आट टू डू दैट ग्रेस, शी सैड थॉटफुली। उसने पुरसोच लहजे में कहा, मैं नहीं समझती ग्रेस कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम ताकतवर नहीं हो। एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें अच्छे खासे आराम की ज़रूरत है। इट विल बी awfully ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन ऑल समर। पूरा मौसम गर्मा क्लार्क मैन के यहाँ काम करना नहायत थका देने वाला होगा। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सैड ग्रेस। मेरे करने को और कुछ नहीं है। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली। ग्रेस ने खुश मिजाजी से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस। तुम जानती हो मैं मुहावरे के गरजे के चूहे की तरह गरीब हूँ बर्टी, एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट आई कांट अफोर्ड टू पे my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. और बर्टी, सच्चाई ये है कि मैं पूरी गर्मियाँ अपने क़याम का ख़र्चा देने और अपने लिए सर्दियों के लिबास खरीदने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती जब तक कि मैं इसकी हकदार बनने के लिए कुछ काम ना करूँ। I shall be too busy to be lonesome and I shall expect long newsy letters from you telling me all your fun passing your vacation on to me at second hand, you see. मैं इतनी मसरूफ़ रहूँगी कि मुझे तनाई महसूस नहीं होगी और मैं तुम्हारी तरफ से लंबे लंबे ख़बरों भरे ख़तूत की तवक्को करूँगी, मुझे तुम्हारे सारे हल्ले गुल्ले के बारे में बताते हुए। And see, well, I must set to work those algebra problems. I tried them before dark, but I could not solve them. My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. अपनी छुट्टियां बिलवास्ता तौर पर मुझ तक मुंतकिल करते हुए समझी तुम। अब मुझे अलजबरा के वो मसाइल हल करने पर काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने अंधेरा फैलने से पहले कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें हल ना कर सकी। मेरा सर दर्द करने लग गया और मैंने ख़ुद को बहुत अहमक महसूस किया। जब इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कितनी खुश होंगी। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सैड बर्था एब्सेंटली। मेरा ख्याल है आज रात मुझे सीनियर अंग्रेज़ी की दोहराई करनी चाहिए, बर्था ने गायब दिमागी के आलम में कहा। बट शी मेड नो मूव टू डू सो। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने कोई हरकत ना की। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस। वो अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड। कितनी जर्द और दुबली लग रही थी ग्रेस। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू अकेडमी, एंड शी हैड नॉट बी by any means been plump and rosy then. यकीनन उससे ज़्यादा जर्द और दुबली जितना कि वो एकेडमी में आते वक्त महसूस हुई थी, और इस वक्त भी वो किसी तरह से फरबा अंदाम और सुर्ख व सफ़ेद नहीं थी।